प्रिय मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक गरुड़ जी का आगमन हुआ और गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा कि प्रभु, आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ जिसका समाधान आप ही कर सकते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, तुम मेरे वाहन हो और मुझे परम प्रिय हो। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो मुझसे पूछो, मैं उसे बताऊंगा। तब गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, संसार में मनुष्य ऐसा कौन सा कर्म होता है जिसके करने से अधोगति को प्राप्त होता है, और मरने के बाद साथ क्या ले जाता है, और साथ ही साथ मृतक के परिजनों को मृतक के कौन सी चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम गरुड़ संसार के कल्याण के लिए बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक 5 प्रेतों की और एक ब्राह्मण की कथा सुनाऊंगा। उसे ध्यान से सुनो, उसका प्रचार करो ताकि लोगों का कल्याण हो सके, और उससे तुम्हें सारे भ्रम टूट जाएंगे, तुम्हारे और शांति मिलेगी। तुम प्रचार करो। तब भगवान बताते हैं, पूर्व काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था और अपने ब्राह्मण धर्म में सदैव निरत रहता था। वह शास्त्रज्ञ था, धर्मपरायण था, जप तप पूजा पाठ इत्यादि में सदैव लगा रहता था। निर्धन होने के बावजूद धन की लिप्सा उसे नहीं थी। भिक्षाटन करके जैसे तैसे अपना गुजर बसर करता था। अब आगे भगवान कहते हैं कि गरुड़ पूजा करते करते उसके मन में आया कि मैं वन में चल करके भगवान का ध्यान करके भगवत प्राप्ति करूं, और ऐसा सोचकर वह अपना घर छोड़ करके चला गया। जाते जाते वह एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंचा जिसका नाम विपिन वन था, जो बहुत ही भयावह था, डरावना था। भय से, डर से उस वन में कोई जाता नहीं था। वहां हाथियों की चिंगाड़ सुनाई पड़ती रहती थी, शेरों की दहाड़ आती रहती थी, और अन्य भी हिंसक जीव जंतुओं की कर्कश बोलियां डरावनी सुनाई पड़ती रहती थी। पेड़ भी ऐसे थे कि लंबे लंबे, ऊंचे ऊंचे और डरावने थे। परंतु वह ब्राह्मण डरा नहीं, आगे बढ़ता रहा, और कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे 5 प्रेत दिखाई पड़े, और उन प्रेतों ने उस ब्राह्मण को जब देखा तो बड़े खुश हुए, आपस में कहने लगे कि हम लोग बहुत दिन से भूखे थे, आज एक मनुष्य आया है और लगता है यह ब्राह्मण है और सात्विक है, इसका मांस खाने में तो बड़ा आनंद आएगा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि वह ब्राह्मण निर्भीक रूप से उनके सामने चला जाता है, और उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, यह तो मुझे नहीं डरता है। कहते हैं भगवान नाम का जाप करने वाले को किसी का भय नहीं होता, और न कोई उसके ऊपर आक्रमण कर पाता है। वह ब्राह्मण भगवान का भक्त था, और पहुंच करके उन ब्राह्मण के उपस्थिति से, उसके सानिध्य से उन प्रेतों का प्रेतत्व लगभग समाप्त होकर के उनकी चेतना शुद्ध हो गई, और प्रेत ही अवस्था में वो लोग बोलने लगे। तब उस ब्राह्मण ने बताया कि मेरा नाम देव शर्मा है, और
मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ, पर आप लोग इतनी दुखी क्यों हैं? मुझे बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है बताइए। उन प्रेतों को अब ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, क्योंकि उसकी संगति से, उस ब्राह्मण की सात्विक संगति से उनकी विचार शुद्ध हो चुके थे। उन्होंने समझ लिया था ये मेरे ही वंश का ब्राह्मण है और मेरा ही वंशज है। तब उनमें से एक प्रेत, जिसका नाम था उच्छिष्ट, वह आकर के बोलता है। उसने कहा मेरा नाम उच्छिष्ट है और पूर्व जन्म में मेरा नाम बृहस्पति था और मैं तुम्हारी 5वीं पीढ़ी का पूर्वज हूँ। मेरी जूठन खाने की आदत पड़ गई थी, हमेशा जूठन लोगों का खाना पसंद करता था और इस पाप के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा और मैं तब से आज तक प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। मुझे रहने का कहीं ठाव नहीं। उसके बाद दूसरा प्रेत आता है और उसने बताया कि मेरा नाम नग्नांग है, नग्नांग, और बताया कि मेरा पिछले जन्म का नाम शरद चंद्र था, तुम्हारी 6वीं पीढ़ी का मैं तुम्हारा ही पूर्वज हूँ। नग्नांग उसने बताया कि मैं सदैव जल में नग्न होकर के स्नान करता था और मेरी ऐसी ही वृत्ति बन गई थी। एक दिन जल के देवता वरुण देवता ने श्राप दिया कि तुम प्रेत हो जाओ। उनके श्राप से मैं प्रेत हुआ और इस योनि में आकर के और भी पाप कर रहा हूं। अब तीसरा आता है, वह सब वस्त्र था। उसने बताया मेरा नाम है सब वस्त्र और पूर्व जन्म का नाम अच्युतानंद बताया। उसने बताया कि मैं मृत व्यक्तियों का जो वस्त्र होता था ना, उसे चुराता था और उसे ले जाकर के बाजार में बेचता था। अब मेरी ऐसी वृत्ति ही बन गई थी कि उसमें मुझे रस मिलता था और श्मशान में ज़्यादा घूमता रहता था। श्मशान में रहने के कारण श्मशान में ही मेरी मृत्यु हुई। वहाँ पर के एक प्रेत ने मुझे मार डाला और मैं प्रेत हो गया हूँ। उसने अपनी कथा बताई और अपना नाम अच्युतानंद बताया। चौथा अशौच, और बोला मैं सदैव अशुद्ध रहा करता था, गंदे मैले कपड़े आदि पहना करता था, जिससे मेरा नाम ये पड़ा और मैं अपवित्र अवस्था में रहने के कारण प्रेत हुआ। पांचवा क्रव्याहारी, और अपना नाम बताया सोमदेव। क्रव्याहारी ने बताया कि मैं सदैव मांस और रक्त का सेवन करता था। मांस और रक्त का एक बार सेवन करने के बाद मुझे ऐसी लत लगी कि मुझे उसमें आनंद आने लगा, और एक बार मैंने जब गऊ का मांस खाया तो मुझे ऋषियों ने श्राप दिया, जिसके कारण मैं प्रेत हुआ। ये कह करके पांचों प्रेत रोने लगे कि बेटा तुम हम लोगों की मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। तब उस ब्राह्मण ने उन लोगों से कहा कि मैंने बहुत से जब तब व्रत किए हैं और आप लोगों की मुक्ति के लिए भी जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। तो वह ब्राह्मण उन लोगों को बोल करके अगस्त्य ऋषि के पास गया और अगस्त्य ऋषि ने
उसको जो कुछ भी नियम बताया पितरों की मुक्ति के हेतु, वह जाकर के एक नदी के तट पर उसे सब संपन्न किया। पहले तो वह स्नान आदि करके उनको तर्पण करता था, जलार्पण करता था, पिंडदान करता था और उसके पास जो कुछ भी था दान देता था। इस तरह उसके श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और शुद्धात्मा से करने के कारण उसके पूर्वज जो प्रेत बने हुए थे वे प्रेतत्व से छूटकर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देखो, मनुष्य इस संसार में जो भी आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। ये निश्चित है कि वह खाली हाथ आता है, पर जाते समय अपने कर्मों की गठरी साथ में अवश्य ले जाता है। जैसा भी अच्छा बुरा कर्म करता है इस जीवन में, वही उसको मरने के बाद मिलता है और उसे भोगना पड़ता है। और यदि कोई अकस्मात एक्सीडेंट आदि में मर जाता है तो वह भी प्रेत ही हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा अचानक शरीर छोड़ जाने के कारण संसार से उसका मोहभंग नहीं होता। अब गरुण, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज तो है वस्त्र, क्योंकि जो व्यक्ति मर गया है उसने उस वस्त्रों को काफी दिन तक पहना, उसके साथ उनका वस्त्रों का संबंध रहा और उसकी जो ऊर्जा है वो वस्त्रों में व्याप्त है। यदि उसे परिजन कोई उपयोग करता है तो उसकी ऊर्जा उससे संबद्ध हो जाती है और पितरों के प्रभाव में आ जाता है, प्रेतों के प्रभाव में आ जाता है, जिसके कारण उसे दुख और कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए मरे हुए व्यक्ति के वस्त्रों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए, उनका तो दान कर देना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। और दूसरी चीज है गहना। कपड़ों से अधिक गहनों का लगाव होता है। जो मृत व्यक्ति होता है उसका गहरा लगाव होता है गहनों से। तो जो चीज आप धारण करते हो जीवन भर, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति या आंतरिक शक्ति कह लीजिए, जो आपकी है, उस वस्त्र में या गहने में विद्यमान रहती है, उसकी तरंगें विद्यमान रहती हैं। यदि आप गहनों का उपयोग करेंगे तो आपको भी उनकी जैसी वृत्ति हो जाएगी, आपकी वृत्ति प्रेतों जैसी हो जाएगी और उनके प्रभाव में आ जाएंगे, जिससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। तीसरी बात है माला। माला आदमी जीवन भर जपता है, जिसका उसके जीवन से गहरा संबंध होता है। और जैसा भी सात्विक, राजसिक, तामसिक जप करता है, उसकी तरंगे उस माला में व्याप्त रहती हैं। उसे आप यदि रखते हो, पहनते हो, उपयोग में लाते हो, तो वे तरंगे आपको प्रभावित करेंगे और पितरों से आपका संबंध रहेगा। और ये बात गरुड़ पुराण के धर्म खंड में वर्णित हैं, जिन्हें बताया जा रहा है। तो मित्रों, कभी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की ये तीन चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए, न लेनी चाहिए।